तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आद्यान ज्ञान में। इस चैनल पर आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने लेके आए हैं 20 क्वेश्चंस, जिनमें से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास होंगे 5 सेकंड। तो विदाउट फर्दर डू चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपके ऑप्शंस है: ए 11 मई, बी 15 अप्रैल, सी 6 फरवरी या फिर डी 14 नवंबर। आपका समय शुरू होता है अब। तो करेक्ट ऑप्शन है ए 11 मई। आपको बताते चले कि 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 11 मई 1998 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने और भारत के साइंटिस्ट ने पोखरण राजस्थान में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिससे पूरी दुनिया शॉक रह गई थी। हालांकि इससे पहले 1974 में भी परमाणु टेस्ट करे जा चुके थे, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। 1998 में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, जिसमें से एक फ्यूजन डिवाइस थी और 4 फिशन डिवाइस थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। रिसर्च सेंटर इमारत, जो एक DRDO की रिसर्च लैब है, हैदराबाद बेस्ड, उसने एक ऑटोमेटेड UV सिस्टम बनाया है सैनिटाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ETAC, B क्लियर, C ड्रूव या फिर D लीप। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है C ड्रूव। ड्रूव जो है, इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। ये एक ऑटोमेटेड कॉन्टैक्टलेस अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन कैबिनेट है, जिसमें कि आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपके आईपैड और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आ सकती हैं। काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है, जिससे कि कोविड-19 के स्प्रेड को रोका जा सकता है लेबॉर्ट्रीज में, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे वायरस ज़्यादा फैल सकता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा बनाई गई कोविड टेस्टिंग किट, जिसका नाम है कोविड कवच एलिसा, इसकी टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किस कंपनी को ट्रांसफर की गई है फॉर मैस प्रोडक्शन? आपके ऑप्शन है: ए जाइडस कैडिला, B सिप्ला, C ल्यूपिन या फिर D इंटास। आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है A जाइडस कैडिला। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दिया है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि MES से कितनी पोस्टें खत्म कर दी जाएंगी? आपके ऑप्शंस हैं: ए 11,200, B 13,157, C 9304 या D 8300। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही जवाब है C 9304। 9304 पोस्टें खत्म कर दी गई हैं MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से। सरकार का अनुमान है कि अगर इन रिकमेंडेशन पे वर्क होता है तो अगले 5 सालों में गवर्नमेंट इससे 25,000 करोड़ रुपए बचा सकती है। तो आपको बताते चलें, ये रिकमेंडेशन आई थी लेफ्टिनेंट जनरल DB शेतकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे। इन्होंने रिकमेंड किया था कि थोड़ा डाउनसाइज ही करना चाहिए, जिससे कि जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है फ्लेक्सिबल बने। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB ने रिसेंटली इंडिया को एक लोन ग्रांट किया है कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए। उसकी अमाउंट कितनी है? आपके ऑप्शंस है: ए $2.5 बिलियन, B 500 मिलियन $, C 1.5 बिलियन $, या फिर D 1 बिलियन $। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है C 1.5 बिलियन $। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। अब्दाली
जी नीमुचवाला। रिसेंटली उन्होंने स्टेप डाउन किया है एक कंपनी के एमडी की पोस्ट से। वो किस इंडियन कॉन्ग्लोमरेट के एमडी थे? आपके ऑप्शंस हैं ए आईटीसी, बी विप्रो, सी अडानी ग्रुप या फिर डी जीवीके। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी विप्रो। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है इंडियन ओशन नेशंस को असिस्ट करने के लिए ड्यूरिंग द कोविड-19 क्राइसिस? आपके ऑप्शंस हैं ए सपोर्ट, बी राहत, सी सागर या फिर डी मदद। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही जवाब है ऑप्शन सी सागर। मिशन सागर के अंतर्गत इंडियन नेवल शिप केसरी जो 10 मई यानी कि संडे को डिपार्ट हुई थी मालदीव्स, मॉरिशियस, सेशल्स, मेडागास्कर और कॉमरोज में, उनको फूड आइटम्स और कोविड-19 रिलेटेड मेडिसिन जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन देने के लिए। स्पेसिफिकली ये मालदीव्स को 600 टन फूड भी प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए वी.डी. राम, बी सी.एम. रमेश, सी आर.आर. रॉय या फिर डी ए.आर. चौधरी। आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है डी ए.आर. चौधरी। ये कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं और इन्हें दूसरी बार नियुक्त किया गया सेकंड टर्म के लिए। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। डेटा जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके अनुसार अप्रैल में जो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है IMPS उसके नंबर्स रिड्यूस हो चुके हैं, कितने सालों के लोएस्ट पे आ चुके हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 3, बी 2, सी 2.5 या फिर डी 1.5 साल। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है 2। कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण IMPS पिछले 2 साल के लोएस्ट नंबर पे आ चुका है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया का जो रिसेंट डेटा आया है अभी उसके अनुसार भारत का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इम्प्रूव हुआ है मार्जिनली 33 पर 1000 लाइव बर्थ्स इन 2017 से टू हाउ मेनी इन 2018? आपके ऑप्शंस हैं ए 32, बी 30, सी 28 या फिर डी 29। आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ए 32। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सी स्टेट या यूटी ने रिसेंटली अप्रूव किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग यानी कि CIIT? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी J&K, सी पंजाब या फिर डी मध्य प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी J&K। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। किस स्टेट की SRLM ने इनिशिएट किया है दीदी हेल्पलाइन? आपके ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी यूपी या फिर डी झारखंड। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है डी झारखंड। ये स्टार्ट किया गया है प्रवासी मजदूरों की हेल्प के लिए। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पे। आपका समय शुरू होता है अब। विजडन के द्वारा 2020 के लिए किसे मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए विराट कोहली, बी बेन स्टोक्स, सी पैट कमिंस या फिर डी केन विलियमसन। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी बेन स्टोक्स। आपको बताते चले पिछले लगातार 3 साल से विराट कोहली मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जा रहे थे।
इस बार बेन स्टोक्स को इसलिए चुना गया है क्योंकि उन्होंने जो वर्ल्ड का फाइनल में अच्छी पारी खेली थी उसके लिए इनको चुना गया है। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 9 को सेलिब्रेट किया जाता है वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा एज, आपके ऑप्शंस है ए प्ले ट्रू डे, बी एंटी डोपिंग डे, सी फेयर प्ले डे या फिर डी वर्ल्ड प्ले डे। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्ले ट्रू डे। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करता है किसके अंडर? आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है अभी रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट? आपके ऑप्शंस है ए बर्नी सैंडर्स, बी हिलरी क्लिंटन, सी जो बिडेन या फिर डी बराक ओबामा। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जो बिडेन। जो बिडेन ट्रंप के काफ़ी बड़े क्रिटिक भी हैं, वो लेफ्टिस्ट के सपोर्ट करते हैं और जो बिडेन को डोनाल्ड ट्रंप चाइना जो भी कहते हैं क्योंकि उनके सन की चाइनीज़ कंपनी में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट भी हैं। तो आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1910, बी 1913, सी 1919 या फिर डी 1916। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1919। तो आपको बताते चलें इसी एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे जिन पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसके कारण जलियांवाला बाग भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। आर्कड्यूक फ्रैंक फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी को 28 जून 1914 को किसने गोली मारी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद महमदरिसिक, बी त्रिफ्को ग्राबेज, सी वाजो क्रूबरविलेज या फिर डी गैब्रिएलो प्रिंसिप। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है डी गैब्रिएलो प्रिंसिप। आपको बताते चलें आर्कड्यूक फ्रैंक फर्डिनेंड और उनकी वाइफ की हत्या को वर्ल्ड वॉर 1 का स्टार्टिंग पॉइंट माना गया। इसे माना गया कि एज ए कैटलिस्ट था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ। आर्कड्यूक फ्रैंक फर्डिनेंड ऑस्ट्रो हंगेरियन थ्रोन के हायर थे, यानी कि वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के राजा बनने वाले थे। पर सर्बियंस जो थे, जो उस समय ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में आते थे, उनके कुछ मिलिटेंट्स जो थे, जो रेवोल्यूशनरीज जो आज़ादी चाहते थे, उन्होंने उनको मार दिया, ये सोचते हुए कि हम सर्बिया को आज़ादी मिल जाएगी। बट इससे ऑस्ट्रो हंगरी और जर्मनी को मौका मिल गया सर्बिया पर अटैक करने का, जिससे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पे। व्लादिमीर लेनिन के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रवादा, बी इस्रिका, सी कम्युनिस्टका या फिर डी जिरानीवी। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इस्रिका। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। पहले भारतीय कौन थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए खुदादत खान, बी दरवान सिंह नेगी, सी प्रेमेंद्र भगत या फिर डी मीर दस्त। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही जवाब है ऑप्शन ए खुदा अदद खान, जिन्हें 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे।
अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।